और चलिए अब बात करते हैं न्यूज के सबसे बड़े शो आज का रिपोर्टर की। और इस शो के दौरान हम बात करेंगे तमाम उन पहलुओं की, तमाम उन मामलों की जो कि आज खास तौर पर हैं। 6 तस्वीरों से हम शुरुआत कर लेते हैं और इन सभी जगहों पर इंडिया न्यूज के रिपोर्टर्स भी मौजूद हैं। किसानों के लिहाज से आज का दिन एक बड़ा दिन है। किसान आंदोलन पर डटे हुए हैं। उन्होंने टोल प्लाजा को भी कुछ इलाकों में फ्री करवा दिया। देश भर के किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। इसके इतर सरकार किसानों से अपील कर रही है कि वो बातचीत के लिए सामने आए, लेकिन किसान अड़े हुए हैं। इस पर भी बातचीत होगी। साथ ही बॉर्डर पर क्या हलचल है उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। और वहीं बंगाल में चुनाव से पहले सियासत गर्म है। आज टीएमसी के कार्यकर्ताओं की ने पुलिस के जवान तक को नहीं बख्शा, उसके साथ मारपीट की। बंगाल में क्यों बढ़ रही है हिंसा, इसकी इनसाइड स्टोरी भी आपको बताएंगे। 2022 में यूपी चुनाव से पहले प्रियंका भगवा अवतार में हैं, उसकी चर्चा भी हम करेंगे। वहीं पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड काफी बढ़ गई है, इसकी भी चर्चा हम अपने खास शो आज का रिपोर्टर के बीच करेंगे। हम बात करते हैं सबसे पहले किसानों की और तमाम उन मुद्दों की जो आज सबसे ज्यादा खास होकर उभर रहे हैं। कृषि कानून को लेकर पिछले 17 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं किसान। सरकार किसानों को बातचीत का न्योता दे रही है, लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज कहा कि किसान कानून किसानों के हित में है और केंद्रीय कृषि मंत्री भी यही बात दोहरा चुके हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों से बातचीत के लिए तैयार है और वो किसानों के हित को पहले देख रही है। हम आपको इस वक्त 17 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये सारी तस्वीरें 28 नवंबर से लेकर आज तक की तस्वीरें हैं जो हर दिन किसानों के आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। हर दिन क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से हालात बदल रहे हैं। सिंघू बॉर्डर की बात कर लें, जहां पर जो कि दिल्ली का बॉर्डर है, और वहां पर हमारे संवाददाता आदित्य नायर ने किसान नेता बलदेव सिंह संधू से बातचीत की। ये रिपोर्ट सबसे पहले देखते हैं। शिव कुमार कक्का के साथ इंडिया न्यूज से जब इंटरव्यू किया तो उसमें लाइव नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री के साथ एक बातचीत कराई, जिसमें शिव कुमार कक्का जी ने कहीं न कहीं केंद्र की सारे जो जितने भी ट्रायल्स रहे उसको सराहाया। और उसी तरफ नरेंद्र सिंह तोमर जो है एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उन्होंने जितने भी किसान नेता है उनको बुलाया है कि आप आइए हमारे साथ बैठिए और बातचीत करिए और सारी मुश्किलें हम इसी में सुलझाएंगे। तो इसी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ कुछ किसान नेता जुड़े हैं। सर, इंडिया न्यूज ने जब शिव कुमार कक्का जी के साथ इंटरव्यू किया तो नरेंद्र सिंह तोमर के साथ उन्होंने लाइव बात करवाई, जिसमें कक्का जी ने कहा कि केंद्र की तरफ से जो भी एफर्ट्स हो रहे हैं वो ठीक है। और जो नरेंद्र सिंह तोमर जी है उन्होंने किसान नेताओं को अपने साथ बैठक में बात करने के लिए बुलाया। तो क्या किसान नेता अपनी बात रखने के लिए दोबारा से केंद्र के पास जाएंगे? अपनी जो केंद्र की कमेटी बनाई हुई है पहले से, मेरी जिम्मेदारी हरियाणा प्रदेश की है। चौधरी जोगिंदर घासीराम नैन हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जो मेरे बड़े बड़े भाई पंजाब के जितने भी जत्थेबंदी हैं उन्होंने जो भी फैसला ले रखा है, अगवानी हमने इनको दे रखी है। सर, मैं आपसे भी यही सवाल पूछूंगा कि क्या किसान जो है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ या केंद्र के साथ बैठकर बातचीत करने के लिए तैयार है कि नहीं? बिल्कुल तैयार है। ना तो गलबात तो कभी किसी पीछे नहीं हटे और ना आगे पीछे होएंगे। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। हमारे लीडर है ਜਿਹੜੇ नेताओं ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਹੀ कहा कि भाई जे हमारे बताओ कि ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯੈਸ ਆ ਕਿ ਨੋ, ਯੈਸ ਜਾਂ ਨੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ब्रेक पॉलिसी कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ दोहराਉਣੀ, उनका कोई ਬਹੁਤਾ फायदा नहीं होना। और एक तरफ किसान दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर इस वक्त इस कृषि कानून के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम किसानों को आज संबोधित भी किया और उन्होंने बताया कि किस तरह से ये कानून किसानों के जीवन में आगे आने वाले दिनों में बेहतरी लाने के लिए बनाए गए हैं। सेक्टर और उससे जुड़े अन्य क्षेत्रों, चाहे वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फूड प्रोसेसिंग हो, स्टोरेज हो, कोल्ड चेन हो, इनके बीच पहले हमने ही ऐसी दीवारें देखी हैं। अब ये सभी दीवारें हटाई जा रही हैं।
सभी अड़चनें हटाई जा रही हैं। इन दीवारों के हटने के बाद, इन रिफॉर्म्स के बाद किसानों को नए बाजार मिलेंगे, नए विकल्प मिलेंगे, उन्हें टेक्नोलॉजी का ज्यादा लाभ मिलेगा। देश का कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक होगा। इन सब से कृषि क्षेत्र में ज्यादा निवेश होगा और इन सब का सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को होने वाला है तो मेरे देश के किसान को होने वाला है, जो छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों पर जिंदगी पालता है, उस किसान का भला होने वाला है। दिसंबर आते आते स्थिति बहुत बदली हुई नजर आ रही है। हमारे पास जवाब भी है और रोड मैप भी है। आज जो इकोनॉमी के इंडिकेटर्स हैं वो उत्साह बढ़ाने वाले हैं, हौसला बढ़ाने वाले हैं। संकट के समय देश ने जो सीखा है उसने भविष्य के संकल्पों को और दृढ़ किया है और निश्चित तौर पर इसका बहुत बड़ा श्रेय भारत के एंटरप्रेन्योर्स को जाता है, भारत की युवा पीढ़ी को जाता है, भारत के किसानों को जाता है, आप सभी उद्यमियों को, सभी देशवासियों को जाता है। और आज के दिन के लिए किसानों ने तय किया था कि आज वो 2 बड़े हाईवे को रोकने की कोशिश करेंगे, जाम लगाने की कोशिश करेंगे, बंद करने की कोशिश करेंगे। जेवर टोल प्लाजा जो कि दिल्ली आगरा के बीच पे एक महत्वपूर्ण कड़ी है, वहां से पुलकित नागर की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं। जेवर टोल प्लाजा की तस्वीरें देख रहे हैं। कुछ किसान जेवर टोल प्लाजा की तरफ बढ़ रहे हैं और पुलिस ने भी इन्हें रोकने के तमाम इंतजाम किए हुए हैं। राष्ट्रीय किसान यूनियन, राष्ट्रीय किसान यूनियन, राष्ट्रीय किसान यूनियन फ्री कराने की कोशिश करेंगे। फ्री कराएंगे। हमारा प्रोग्राम है, हम टोल फ्री करेंगे। हम राष्ट्रीय किसान यूनियन के साथ हैं और जो किसान हमारे नेताओं ने समर्थन दिया हम उनके साथ हैं। हम देश का जो नजदीक इसका पड़ता है उस टोल को फ्री करेंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं टोल प्लाजा से पहले की, और पुलिस ने भी इन्हें रोकने के इंतजाम यहाँ कर दिए हैं ताकि ये आगे की तरफ ना बढ़े। एडिशनल डीसीपी हमारे साथ है। सर, इन्हें रोकने के लिए क्या इंतजाम रहेगा क्योंकि टोल प्लाजा फ्री कराना चाहते हैं? नहीं, इनसे बात हो गई है। इनसे बात करके, चूंकि ये इनका पहले टोल फ्री कराने का प्रोग्राम था, इनसे बात कर ली गई है। इनको ज्ञापन भी देना था। ज्ञापन देने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। ज्ञापन लेकर के इनका जो धरना प्रदर्शन है समाप्त कर। आज कई संगठनों ने कहा है कि वो टोल प्लाजा की तरफ बढ़ेंगे, तो कितनी फोर्सेस आपने तैनात कर रखी हैं यहाँ पे? एक एसीपी के नेतृत्व में 2 एसएचओ हैं, पुलिस का लंबा कंपोनेंट है और सिविल पुलिस भी लगाई गई है, महिला पुलिस भी लगाई गई है। सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। टीयर गैस स्क्वाड और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इत्यादि व्यवस्था की गई। जिस तरीके से हमेशा सुचारू रूप से जेवर वाला पूरा रूट चल रहा है वो चलता रहेगा, यही तस्वीरें आएंगी? पूरी तरह सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से इसी तरह की व्यवस्था की है कि कोई कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो और कोई भी व्यवधान उत्पन्न न हो। जेवर टोल प्लाजा से ये तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस ने अब इन तमाम नेताओं को रोक दिया है जो टोल प्लाजा फ्री कराने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहे थे। ये तस्वीरें आगरा और दिल्ली जो पूरा ही रास्ता है एक्सप्रेस वे का, दिल्ली से आगरा की तरफ जब आप जाते हैं वहाँ की है। और हमेशा ये देखा गया है कि जेवर के पास जाकर किसान काफी उग्र रहे हैं। कई बार ऐसी तस्वीरें आई हैं। आज के टोल प्लाजा को फ्री कराने वाली बात को लेकर काफी ज्यादा बंदोबस्त यहाँ पर किए गए ताकि जो लोग यहाँ से जा रहे हैं आगरा की तरफ उन्हें दिक्कत ना आए इस आंदोलन के चलते। इंडिया न्यूज ने आज तमाम केंद्रीय मंत्रियों, किसान नेताओं से भी बात की। दोनों का पक्ष जनता के सामने रखा कि क्या दोनों तरफ से पक्ष है, आखिर गतिरोध कहां पर है। लेकिन इस बीच प्रदर्शन जारी है और आज के दिन किसानों ने कहा था कि वो तमाम 2-3 हाईवे ऐसे खास जो कि दिल्ली को जोड़ रहे हैं उन्हें जाम करने की कोशिश करेंगे। 2 हमारे साथी हमारे साथ इस वक्त लाइव हमको जानकारी देने के लिए जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अजीत श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं जेवर टोल प्लाजा के पास से, और हमारे साथ सुमित दुबे दिल्ली के टीकरी बॉर्डर से इस वक्त जुड़ रहे हैं। अजीत, सबसे
पहले आपके पास आऊंगा। जो तस्वीरें हम लगातार दिल्ली और उसके बॉर्डर पर देख रहे थे, आज पुलकित नागर की भी रिपोर्ट देखी, तमाम किसान वहां प्रदर्शन कर रहे थे। क्या अभी भी वहां प्रदर्शन है, किसान है, या फिर जैसा पुलिस का कहना था कि ज्ञापन देके आज किसान जाने की बात कह रहे थे, किसान वहां से जा चुके हैं? बिल्कुल, अगर हम बात करें राजीव, तो किसान ज्ञापन देकर 2:30 बजे तकरीबन जा चुके हैं। लेकिन जो रघुपुरा गांव है, वहां के जो किसान वहां टोल प्लाजा पे गए हुए थे प्रदर्शन करने, तो उसी गांव में मैं इस समय मौजूद हूं और वहां के कुछ बुजुर्ग किसान भी हमारे साथ में हैं। तो हम इससे बात करने की कोशिश कर लेते हैं कि किसान लगातार प्रदर्शन करने गए, लेकिन ज्ञापन देके वापस लौट आए। खाली ज्ञापन देने गए थे आप लोग, या कुछ मांग लेके और गए थे? नहीं, तो मांग है जी हमारी वही जो भी किसान यूनियन ने वहाँ रख रखी है। हाँ, तो वापस फिर चले आप लोग? कौन से हम बुढ़े आदमी हैं? नहीं, वहाँ पे जो लोग हैं अब आगे वहाँ पे पलवल की तरफ मूव कर गए आप लोग के टोल प्लाजा से। तो लगता नहीं है कि टोल प्लाजा पे रहना चाहिए, जिस हिसाब से उन्होंने बातें कही थी? टोल पर तो होंगे जरूर वहीं। नहीं, अभी नहीं है वहाँ पर। तो किसानों की जो मांग है, क्या लग रहा है, ज्ञापन दे के चले गए या मांग मनवानी चाहिए? सरकार को मांग पूरी करनी पड़ेगी, कुछ चाहे सरकार को बात मानेगी सरकार। बुजुर्ग आप कितने साल के हैं दादा? मैं 84 साल का हूँ जी। तो अब लगता है कि ऐसा किसान आंदोलन कभी आपने देखा है कि नहीं देखा है? किसान जो है देखा है और उसकी मांग स्वीकार भी हुई है। नहीं, इससे पहले आपने कभी आंदोलन इससे बड़ा देखा है किसानों का? नहीं देखा, जो मतलब ऑल टोटल चल रहा है। 84 साल की उम्र में अभी तक कोई नहीं देखा? नहीं, इतना बड़ा नहीं, पहले भी हमारी और मांग थी जो पूरी हुई है, देखा है। तो पहले मांग थी। इससे आपकी उम्र कितनी है दादा? मेरी उम्र 80 साल की हो गई है। कि आपके बेटे किसान नेता हैं, संसद सेवी साहब, आप भी हैं, तो कितने अभी तक देखा आपने कभी इतना बड़ा आंदोलन? इतना बड़ा कभी नहीं देखा जितना बड़ा अब है। लगता है कि सरकार झुकेगी आप लोग की मांग पे या नहीं? ये तो उनको ही पता सरकार को झुके या नहीं झुके। तो बात जब मानने को तैयार है सरकार, अमेंडमेंट करने को है, तो सरकार की बात आप लोग क्यों नहीं सुन रहे? तो सरकार की बात सुनने का सरकार मांगने का कर रही है। सरकार तो आश्वासन दे रही है। हाँ, तो आश्वासन दे कह रही है कि चलिए हम जो भी आपकी मांग है उसको अमेंडमेंट कर देते हैं। आप बिल खारिज करने पे क्यों जुटे हो? तो बिल खारिज में सवाल वो दो जो है मतलब करती है और चारों को अपनी मानती है वो। अच्छा, हाँ, यानी जो बातें हो रही हैं अमेंडमेंट की, अमेंडमेंट मानने पे तैयार होंगे आप लोग या नहीं होंगे? बेशक तैयार होंगे। तैयार होंगे आप? तैयार होंगे अमेंडमेंट पे? बिल्कुल तैयार होंगे। यहाँ पे यूथ और बुजुर्ग जो है, यहाँ पे राजीव, यहाँ पे दोनों लोग हैं जो कह रहे हैं कि अमेंडमेंट की अगर बात होती है तो यहाँ के किसान जो है, पढ़े लिखे किसानों के ऐसा लगता है अजीत कि यही बात तमाम किसानों के दिल में है। बस ये बात अगर किसान नेता सरकार के साथ रख लें, उस गतिरोध को खत्म कर लें, तो तमाम चीजें यहाँ पर सुधरती हुई जरूर दिखेंगी। और इस वक्त सीधे चलते हैं किसानों के पास, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आइए सुनते क्या कह रहे हैं। करने का निर्णय लिया है। 4 पॉइंट जो दिल्ली को जाते हैं, वो 4 पॉइंटों पर हमारा ब्लॉकेज चल रहा है, हमारा धरना चल रहा है। ये हमने सारे देश में इसको बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाई हैं। उस योजना से कल 11 बजे शाहजहांपुर से जयपुर दिल्ली वाला जो रोड है उसको रोकने के लिए हजारों किसान कल 11 बजे वहां से मार्च करेंगे, ट्रैक्टर मार्च करेंगे। शाहजहांपुर से नहीं, राजस्थान से बॉर्डर से वहां 11 बजे वो करेंगे। आज जो हमने कॉल किया था सारे देश में कि टोल प्लाजे फ्री किए जाए, हरियाणा के सभी टोल प्लाजे आज फ्री हैं। देश की बाकी रिपोर्ट वो जो अभी तक हमारे पास आई नहीं। पंजाब में तो सारे टोल प्लाजे 1 अक्टूबर से फ्री चल रहे हैं, तो रिपोर्ट हमें शाम को आ जाएगी। दूसरा हमने फैसला किया है कि 14 तारीख को सारे देश के डीसी ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट किए जाएंगे। तो हमने फैसला किया है कि 14 तारीख को
जो हमारी बस्ती किसान जथेबंदियां हैं, 14 तारीख को किसान कह रहे हैं सरकार के तमाम मंत्रियों, तमाम नेताओं के घरों पर भी प्रदर्शन होगा इस तमाम कानूनों के विरोध में। और इस वक्त हमारे साथ दो साथी जुड़े हुए हैं। जेवर से हमारे साथ टोल प्लाजा के नजदीक से ही अजीत श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हैं और सुमित जुड़े हुए हैं हमारे साथ टीकरी बॉर्डर से। सुमित, आज किसानों का यह कहना है कि हरियाणा में टोल प्लाजा कुछ एक फ्री हो गए, उसके साथ और पूरे देश से उनके पास जानकारी आ रही है। आज के दिन का जो उन्होंने प्रदर्शन रखा था, टीकरी बॉर्डर जो कुछ एक वक्त के लिए थोड़ा सा अशांत तो जरूर हुआ था, लेकिन कमोबेश वो ठीक ही वहां पर हालात रहे। आज वहां पर क्या स्थिति है और इस वक्त आप क्या देख पा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल राजीव, आज का दिन काफी अहम था इस किसान आंदोलन में, क्योंकि आज किसानों की तरफ से ये दावा किया गया था कि उनको जो जयपुर दिल्ली हाईवे उसको बंद कराया जाएगा, टोल्स को फ्री कराया जाएगा। तो हरियाणा में ये कह रहे हैं कि सारे टोल फ्री कर दिए गए। टीकरी बॉर्डर पर यहाँ पर ये जगह है जहाँ पर कई दिन से किसान यहाँ पर डटे हुए हैं। आज चूंकि साउथ दिल्ली में हल्की सी बारिश भी हुई थी और ठंड भी बढ़ी है, तो थोड़ा सा यहाँ पर माहौल थोड़ा ठंडा ही रहा, क्योंकि यहाँ से लोग नहीं गए। लेकिन आप देख सकते हैं ये जो नजारा है, ये बैरिकेडिंग के उस ओर जो किसान है वो उस मंच जो बना हुआ है वहां लगातार खड़े रहते हैं और वहां खड़े होकर बारी बारी से आकर नारेबाजी भी किसान यहां पर कर रहे हैं। तो ये स्थिति यहां की टीकरी बॉर्डर की है। यहां ज्यादा आज आक्रोश नहीं रहा, लेकिन नारेबाजी काफी देखने को मिली। एक और दृश्य में दिखाना चाहूंगा अपने कैमरे की नजर से दर्शकों को कि ये देखिए, ये जो बैरिकेडिंग है, इस बैरिकेडिंग के बीच में एक जगह बनी हुई है। यहाँ पर दोनों एक साइड में जहाँ किसान है और यहाँ पर कुछ जो किसान है, जो नौजवान किसान है जो आए हैं पंजाब से, वो बैडमिंटन खेल रहे हैं। तो ये एक टाइम पास करने का, अपना मनोरंजन करने का या खुद को बिजी रखने का एक तरीका है किसानों का। कि आप देखिए कि ये जो स्पेस बना हुआ है, इधर पुलिस है, उधर किसान है, बीच में जो खाली जगह है, यहाँ पर एक किसान जो नौजवान लड़के हैं जो पंजाब से आए हैं, दिख रहे हैं साहब, ये लोग यहाँ पर बैडमिंटन खेल रहे हैं और डेली ऐसे बैडमिंटन खेलकर यहाँ पर अपना मनोरंजन करते हैं। इन बातों से ये साफ लगता है राजीव के आज ठंड भी बढ़ गई है। आज जो किसान आंदोलन था, जो बातचीत फेल होने के बाद उन्होंने जो पहला स्टेप उठाया था आज के दिन, आज टोल मुक्त करने का जो कॉल दिया गया था, टोल बंद कराने का, वो कॉल पूरा किया गया किसान नेताओं की तरफ से। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही है। और यहाँ पर टीकरी बॉर्डर पर जो हालात है, जिस तरीके से ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं और कई सारे लोग जो हमें जानकारी मिली है, कुछ बुजुर्ग लोग थे उन्हें वापस भेजा गया और कुछ नए लोग पंजाब और हरियाणा से यहाँ पर आए हैं इस धरने में और इस जगह पर आकर जुड़े हैं जहाँ पर ये किसान या ये रोहतक रोड पर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो ये हालात यहाँ के हैं राजीव अभी इस वक्त की टीकरी बॉर्डर पे। चलिए सुमित और अजीत, नजर आप दोनों बनाए रखिए, क्योंकि हालात किसानों की तरफ से जैसे हैं, उनका कहना है कि अब वो पीछे हटने वाले नहीं है। हालात कुछ भी रूप ले सकते हैं, कैसी भी करवट ले सकते हैं और वो तमाम रिपोर्ट्स के लिए आपके पास आते रहेंगे।